नमस्कार, स्वागत है आपका एचएम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। कल हमने किया था सीलिया एंड फ्लैजिला, आज हम करेंगे लवक। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। लवक की खोज यानी प्लास्टिड की खोज किसने की थी? किसने की थी प्लास्टिड की खोज? हिकल ने। लवक की खोज किसने की थी? हिकल ने। लवक जो है वो सिर्फ किस में मिलता है? लवक सिर्फ हमें मिलता है प्लांट्स में यानी पौधों में मिलता है। सिर्फ लवक सिर्फ हमें किस में मिलता है? प्लांट्स में, ओनली पौधों में। स्तनधारियों में ये नहीं मिलता, एनिमल सेल में ये नहीं मिलता। लवक जो है वो 3 प्रकार का होता है। लवक 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित, और प्लास्ट मतलब लवक, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णित लवक। और क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णित लवक। अब ये हरित लवक है। फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। हरी मतलब हरा, हरित से हरा। ऐसे पता चल रहा है तो ये हमें कहाँ मिलेगा? पत्ती या तना में। क्या मिलता है हमें? हरित लवक मिलता है। और ये क्या करता है? भोजन निर्माण का काम करता है। क्या करता है ये? भोजन निर्माण का काम करता है। हरित लवक कौन करता है? भोजन निर्माण का काम हरित लवक पत्ती या तना में ये मिलता है। क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद है क्लोरोफिल के अंदर मिलता है हमें मैग्नीशियम। ल्यूकोप्लास्ट होता है हिंदी में अवर्णित लवक क्या काम करता है? भोजन को संग्रह करके रखता है, भोजन को इकट्ठा करके रखता है। ये कोई भोजन का निर्माण नहीं करता, भोजन को संग्रह करके रखता है। कौन रखता है? अवर्णित लवक। जैसे कि पतझड़ का मौसम होता है तब क्या होता है? पेड़ पौधे अपने खुद का भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, वो जो अपना पहले भोजन निर्माण किया होता है उसी को संग्रह करके रखते हैं। और पतझड़ के मौसम में पौधे सिर्फ अपने संग्रह किए हुए भोजन को ही खाते हैं। और वो संग्रहित भोजन कहाँ रहता है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर रहता है। इसके बाद है हमारा वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट। वर्णित मतलब होता है रंग प्रदान करना। कौन करता है? ये वर्णित लवक करता है। यानी क्या है? वर्णित लवक रंग प्रदान करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपेन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण। कौन करता है? ये वर्णित लवक करता है, रंग प्रदान का काम करता है। कौन है? जैसे कि टमाटर का लाइकोपेन के कारण कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक रंग प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केरोटीन का रंग। केरोटीन किसको रंग प्रदान करता है? गाजर को। यानी आप कह दें कि गाजर का रंग किसकी वजह से होता है? केरोटीन के कारण होता है। इस साइड लिख देते हैं आपके लिए, गाजर का रंग केरोटीन के कारण। गाजर का रंग केरोटीन के कारण। उसके बाद है चुकंदर का रंग बीटा नोन के कारण।
बीटा नॉन के कारण चुकंदर का रंग। उसके बाद है फलों का पीला रंग, फलों का पीला रंग किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोफिल के कारण। फलों का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण। समझ आ गया सबको यहाँ तक? अब लवक थे, लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? हरित लवक होता है, पत्ती और तना में मिलता है, भोजन निर्माण का काम करता है। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक होता है जो भोजन को संग्रह करके रखता है। जिस समय पतझड़ का मौसम होता है उस समय पौधे ये संग्रहित भोजन को ही खाते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक होता है जो रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग बीटानोन के कारण और फलों का पीला रंग है ज़ैंथोफिल के कारण। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। ये कहाँ मिलता है? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? केंद्रक में। इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद गुणसूत्र मानव में कितने होते हैं? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। और आपसे पूछ ले मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़े में पूछ ले तो आप बताएंगे 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और जोड़े में पूछ ले तो 23 जोड़े गुणसूत्र मिलते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम मिलता है और क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या मिलता है? डीएनए, आरएनए और जीन। ये आपको कल भी बताए थे। डीएनए, आरएनए और जीन मिलते हैं। केंद्रक में मिलता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, और क्रोमोसोम के अंदर मिलता है डीएनए, आरएनए और जीन। उसके बाद है मेल में। मेल में कितने गुणसूत्र मिलते हैं? 44 + 2 46। और फीमेल में भी कितने मिलते हैं? 44 + 2 46। फर्क क्या होता है? मेल में दोनों एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और फीमेल में दोनों एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। मेल और फीमेल दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। बस फर्क क्या है? मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है, फीमेल में जो दोनों एक्स होते हैं। आगे चलते हैं अब। क्रोमोसोम, जब हम किसी कोशिका को में से केंद्रक को फाड़ेंगे, कोशिका में से केंद्रक को फाड़ेंगे, तब हमें कुछ इस तरह की आकृति की संरचना दिखाई देगी। इसे ही हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रोमोसोम। कितनी होती है इनकी संख्या? 46। और जोड़े में पूछ ले तो 23 जोड़े। इसी तरह की आकृति के हमें 23 जोड़े या फिर 46 की संख्या में क्रोमोसोम मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।